नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। कश्मीरियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए बीजेपी की अहमदाबाद यूनिट ने प्रीमियर क्रिकेट लीग का नाम 370 लीग या GPL 370 रखा है। याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को दस्तूर की दफ़ा 370 बर्खास्त करके कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म कर दिया गया था। हर्षिल पटेल गांधीनगर लोकसभा के बीजेपी इंचार्ज के मुताबिक अमित शाह ने पार्टी कारकुनों से लीग 370 से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया था। गांधीनगर पार्लिमानी हल्के से अमित शाह मुंतखब हुए हैं और दफ़ा 370 की बर्खास्तगी को इनका कारनामा बताया जा रहा है। ऐवान पार्लियामेंट में मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने सेंसरशिप करार दिया। वज़ीर आज़म मोदी हमेशा मीडिया में रहना चाहते हैं, मगर अब इन्होंने मीडिया को पार्लियामेंट की कार्रवाई से अलग थलग रखने के लिए ये पाबंदी आयद की है। मीडिया नुमाइंदों के प्रेस गैलरी के पासेस को मनसूख कर दिया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने इसकी मजम्मत की। फ़िलहाल राज्यसभा में दाखिले पर पाबंदी नहीं है। इसी दौरान एक तर्जुमा ने बताया कि कोविड तहदीदात की वजह से मीडिया नुमाइंदों की तादाद में कमी की गई है। अगले महीने में गैलरी पासेस बहाल कर दिए जाएंगे। याद रहे कि 29 नवंबर को मुतनाज़ा क़वानीन की वापसी से मुताल्लिक़ बिल की मंजूरी के मौके पर बाज़ मीडिया चैनल्स ने बताया था कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐवान में शिरकत की थी। दूसरी तरफ पालतू मीडिया मुसलसल हुकूमत की झूठी तारीफ में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बानी और CEO जैक डॉर्सी के ट्विटर से इस्तीफे के बाद हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पराग अग्रवाल को बोर्ड ने ट्विटर का नया CEO मुंतखब किया। इसी के साथ 37 साला मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले पराग अग्रवाल दुनिया की मशहूर तरीन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के कम उम्र CEOs में शामिल हो गए। दुनिया के सर फहरिस्त IT कंपनीज़ में तकरीबन हिंदुस्तानी बड़े ओहदों पर फायज़ हैं। सुंदर पिचाई को 2015 में गूगल का, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सत्या नडेला को 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का, 2020 में अरविंद कृष्णा को IBM का, 2007 में शांतनु नारायण को एडोबी का और 2021 में रघुरामन को VMware का CEO मुकर्रर किया गया था। जहां तक पराग अग्रवाल का सवाल है, इन्होंने IIT मुंबई से तालीम हासिल की। इसके बाद अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंसेस में PhD की। इसी दौरान इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T लैब्स में इंटर्नशिप की। इनके साथियों का कहना है कि पराग इंतहाई खामोश, नरम मिजाज और बहुत ही काबिल इंजीनियर है। नए CEO की हैसियत से पराग की सालाना सैलरी $1 मिलियन से ज़्यादा होगी। पराग के वालिद एटॉमिक एनर्जी सेक्टर के आला ओहदों पर फायज हैं, जबकि इनकी माँ एक फिजिशियन और स्टैनफोर्ड मेडिकल में क्लिनिकल प्रोफेसर हैं। सानिया मिर्ज़ा इन दिनों पाकिस्तान में धूम मचा रही हैं। पाकिस्तानी अवाम सरहदी तनाव से बेनियाज इनकी एक झलक देखने के लिए आमद रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों सानिया और शोएब मलिक ने कराची में एक मशहूर ब्रांड की परफ्यूम्स को लॉन्च किया। इस तकरीब में सखलर मुश्ताक के अलावा कई नामवर शख्सियात मौजूद थी। सानिया स्मैश और शोएब मलिक ऑलराउंड परफ्यूम्स लॉन्च किए। इस मौके पर सानिया और शोएब मलिक को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। सानिया मिर्ज़ा को देखते ही लोग भाभी भाभी के नारे लगाने लगे, जिससे सानिया बेहद खुश नजर आई। भाभी, 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 पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला क्रिकेट टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया। आबिद अली, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 133 रन बनाए थे, बदकिस्मती से दूसरी इनिंग्स में 51 रन पर आउट हो गए। अपना पहला मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 53 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में 73 रन बनाए। इस टेस्ट में तेजुल इस्लाम ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट लिए, जबकि हसन अली ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट और शाहीन आफरीदी ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट हासिल किए। आबिद अली को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। हैदराबाद के मायना स्टेज आर्टिस्ट मोहम्मद अली बेग को हुकूमत तेलंगाना ने प्राइड ऑफ तेलंगाना के एजाज़ से नवाजा। यह अवार्ड तेलंगाना के IT सेक्रेटरी जयेश रंजन ने पेश किया। मोहम्मद अली बेग को इससे पहले हुकूमत हिंद ने आर्ट और कल्चर में नुमाया खिदमात के लिए पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा था। खदर अली बेग फाउंडेशन के बानी मोहम्मद अली बेग थिएटर की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत आसान है, उंगली की एक जुम्बिश से हमारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकती हैं। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद मालूमाती वीडियोस को लेकर। देखते रहिए गवाह।